हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। इसमें मैं आपको 12th क्लास फिजिक्स के विगत 10 वर्षों से पूछे जा रहे ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आया हूँ। एक साथ तो मैं पूरे नहीं करा सकता हूँ, मगर मैं मिनिमम 2-3 लेक्चर में इसको पूरा करा दूंगा। तो कृपया आप इस क्लास को देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें और इन सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को जो 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। मेरा विश्वास है कि इन विगत 10 वर्षों से जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वही के वही रिपीट होते हैं, सेम टू सेम। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरे पूरे सही हो जाएंगे ना। तो इससे आपकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसमें हमारी परसेंटेज पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीरीज को। तो देखिए एक एक करके हम इनको समझते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। मतलब हमें यहाँ प्रश्न दिया है और उसके 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब देखिए ये पहले वाला ऑब्जेक्ट 2011 में पूछा गया था। क्या पूछा है, 2 संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, क्या चीज़ इक्वल रहेगी अर्थात समान रहेगी। तो 2 संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों संधारित्रों पर समान होगा क्या, आवेश। आवेश कैसा रहेगा भाई, समान रहेगा। ये 2011 में पूछा गया था ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अनंत होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, शून्य होती है। ये 2011 और 14 में आया है, रिपीटेड है। 11 में फिर पूछा, फिर 14 में इसको दोबारा से पूछा गया। तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट देखिए, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के लिए सूत्र लिखिए। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनके वेग के लिए आपको सूत्र बताना है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। ये 11 में आया, फिर उसके बाद रिपीट हुआ, 15 में फिर से आया। तो इसका निर्वात में विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है इनका जो वेग का सूत्र होता है वो होता है C बराबर 1 करणी में μ0 है ना। ये बहुत ही मोस्ट IMP है, ये कई बार रिपीट हुआ है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें ना। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर के ओवैनिष्ट उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ के लिए निवेशी एवं निर्गत सिग्नल के मध्य कलांतर होता है। कितने का कलांतर होता है, निर्गत और निवेशी। कह रहा ट्रांजिस्टर के ओवैनिष्ट उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ, क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर के ओवैनिष्ट उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ के लिए निवेशी एवं निर्गत सिग्नल, निवेशी और निर्गत सिग्नल के मध्य कलांतर होता है। तो ये कलांतर होता है 180 डिग्री का ना। कितने का होता है, 180। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि दूर संचार में प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं। अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंगें, कॉस्मिक किरणें। तो ये होती हैं दूर संचार में जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं सूक्ष्म तरंगें, है ना। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारिता, ये भी भाई 11 में आया, 12 में आया, 15 में आया, मतलब रिपीटेड हुआ, कई बार रिपीट हुआ है। देखिए 11 के बाद फिर 12 में डबल से पूछा गया, फिर 15 में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, है ना। ये कई बार कई सनों में पूछा गया है। आगे देखिए, विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैरेड। ये 2012 में आया ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमी प्रतिरोध जो होता है, ओमी प्रतिरोध कौन है। तो संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, तांबे का तार है। तो ये तांबे का तार है, ये 2012 में आया ना। आगे चलते हैं, उभयनिष्ठ आधार विधा में धारा लाभ अल्फा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में
धारा लाभ बीटा में संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसके बीच में संबंध है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इनके बीच में रिलेशन है, संबंध है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का, संधारित्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि सिग्नल होता है केवल एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया। अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का, कह रहा है ये 13 और 18 में आया है। देखिए क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र, कह रहा है क्यू आवेश को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, तो क्या होता है F बराबर क्यू ई। जब क्यू आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो ये क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर जब रखा जाता है तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, उस बल को बताना है तो ये होता है F बराबर क्यू ई। आगे देखिए बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये होगी E व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। आगे देखिए नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है, स्थिर है। जब प्लेटों के बीच वायु बदलकर पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा, तो तीव्रता घट जाती है, ये 2013 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। तो ये आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा। एक गोलीय चालक की धारिता आप निकालते हैं तो ये निकल के आती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R, है ना। ये 2013 में आया है, इम्पोर्टेंट